हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और आज हम हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम पे RGM स्टडी टाइप करके सर्च कीजिएगा, ये चैनल आ जाएगा। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप चैनल पे चले जाना और ज्वाइन कर लेना। तो आज से हम हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री आपको पता होगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि इति प्लस ह प्लस आस इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति का मतलब ऐसा ही और आस का मतलब हुआ था, तो इसका अर्थ हुआ जो घटित हुआ था या ऐसा ही हुआ था। इट वॉज हैपन कि ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ ये होता है। और इतिहास के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति था हेरोडोटस, और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। और इसी वजह से उसने इतिहास के बारे में कुछ लिखा, तो इस पुस्तक को लिखने के कारण उसी को इतिहास का जनक भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस, या फिर कभी कभी उसकी पुस्तक के बारे में भी पूछ लेते हैं कि हिस्टोरिका बुक किसने लिखी थी। तो आपका जवाब होना चाहिए हेरोडोटस, ना अंटू, ना बंटू, ना शंटू, कोई और नहीं, हेरोडोटस आपका जवाब होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इतिहास का जो विभाजन है, ये वैसे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश में भी कंटेंट लिखा हुआ है और हिंदी में भी कंटेंट लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो विल्सन ने किया था। उसमें सबसे पहले रखा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड को, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, और उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड को। अगर हम हिंदी में समझे इसको तो पहले रखा गया है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल, और उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो हम एक एक करके इन पे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। ये जो है, इसमें लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जहाँ पे कुछ लिखा गया हो। और अज्ञात से लेकर जो बिल्कुल स्टार्टिंग हम मान रहे हैं कि इतने साल पहले से लेकर ये स्टार्ट हुआ था। जैसे कि इसमें हम इसका बाइफर्केशन जब करेंगे तो पहले आएगा पुरापाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जो कि अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक हम मानते हैं। यानी कि अज्ञात समय, इसको आप इन्फिनिटी मान सकते हो कि बहुत पहले से जब से शुरुआत हुई है, और वहाँ से लेकर 10,000 BC तक। BC क्या होता है? BC होता है बिफोर क्राइस्ट। हम क्राइस्ट के जन्म को 0 मानते हैं कि उसका उस समय पे जन्म हुआ था। तो उससे पहले कितने साल पहले ये चीज़ थी, इसको हम मान रहे हैं करीब करीब 0 से 10,000 साल पहले तक ये पुरापाषाण काल था। इस वजह से हम इसको 10,000 BC कह रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और इसके बाद के समय को हम AD कहते हैं, जो कि एनो डोमिनी होता है। अब 10,000 BC के बाद 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक, यहाँ पर बच्चे 4,000 आएगा और यहाँ पर 10,000 आएगा। ये लिखने में मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक मीज़ोलिथिक पीरियड माना गया है, जिसको कि हिंदी में मध्य पाषाण काल कहते हैं, मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें इंसान ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था, और जो पुरापाषाण काल था उसमें आग की खोज की थी। आपने भी देखा होगा, जो आदि मानव था उसने आग की खोज की थी, सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ और इंसान ने पशुपालन को भी अपना लिया। ठीक है। और
इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं तो नवपाषाण काल आता है जो कि 4000 BC से लेकर 2500 BC तक चलता है और इस टाइम पीरियड पे इंसान ने कृषि को करना आरंभ कर दिया था। इसी को न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड को लेकर आता है, आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड इन्फिनिटी से लेकर 10,000 BC तक, मीजोलिथिक का टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक और न्यूलिथिक पीरियड का टाइम है जो वो 4,000 BC से 2,500 BC तक है। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो हमारी एडी होता है ये मैंने अभी आपको बताया है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। वैसे आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन अभी हरियाणा के एग्जाम्स में आया था। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। जिस भी बच्चे ने किया होगा मतलब समझ लेना उसकी पढ़ाई सही ट्रैक पे है, और अगर किसी का गलत हुआ हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल इन्हीं बेसिक से चीज़ों से आते हैं, ज़्यादा हाई फाई कुछ भी नहीं आता है। अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा पॉइंट आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य वैसे आप देख सकते हो आधा, वो टाइम पीरियड जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा गया लेकिन सारा का सारा नहीं पढ़ा गया। इसमें हमारी आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 1700 BC तक माना गया है। और वैदिक सभ्यता, उसको भी हम सारा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन बहुत हिस्सा हमने पढ़ा है। और वैदिक जो टाइम पीरियड है उसके हमारे यहाँ पर 2 टाइप किए गए हैं, या 2 हिस्सों में हमने वैदिक टाइम पीरियड को बांटा है, जो कि है ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 BC तक है और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC से 600 BC तक माना गया है। और इन दोनों का ही टाइम पीरियड जब टोटल बात आती है तो वो 1500 से 600 BC तक हम वैदिक काल को मानते हैं। और इसके 2 हिस्से कर दिए गए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो 1500 से 1000 BC तक और 1000 से 600 BC तक। ठीक है, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 हिस्से को, इसमें 2 चीज़ें, 2 सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनका एक का टाइम पीरियड 2500 से 1750 BC तक। बीच के 250 साल का हमें कुछ नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, कोई जानकारी या स्रोत नहीं मिलता है। उसके बाद एक अनुमान के अनुसार 1500 से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल है और 1000 BC से 600 BC तक लेटर वैदिक काल है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल वो है जिसके बारे में हमें जानकारी है या फिर जिसके स्रोत मिले हैं और हम उसको पढ़ भी पाए हैं। देखिए, जो ऊपर वाला टाइम पीरियड था आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन हम सभी को डेसिफर नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है और उसको हम अभी तक पढ़ भी नहीं सके हैं। इसी वजह से इस काल का नाम आद्य ऐतिहासिक काल रखा गया है। आज तक की डेट में नहीं पढ़ी गई है, आगे की संभावनाएं अलग हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल में आपका आता है एंशिएंट आएगा, मिडिवल आएगा और मॉडर्न भी आएगा। मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया और मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया भी आएगा इसमें। मिडिवल 712 AD से 1707 AD तक। आपको फिर से याद दिला दूं, 0 के बाद के टाइम पीरियड को राइट साइड वाले को AD में बोला जाता है। ठीक है, या फिर नॉर्मल हम ईयर से डिनोट करते हैं और पहले वाले को BC से लिखा जाता है। ये टॉपिक अभी आएगा, मैं आपको पढ़ाती भी हूँ। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड 712 AD से 1707 AD तक माना गया है और मॉडर्न इंडिया इसके बाद शुरू होती है 1707 से 1947 तक। और जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में हम 712 तक जितना भी काम हुआ है उसमें हम 0 से लेकर 712 तक। वैसे इसमें हम वैदिक को भी पढ़ते हैं
तो हम जीरो बेशक ना भी माने तो ये सारी चीज़ें आप उसमें एंशियंट इंडिया वाले पार्ट में पढ़ोगे। अब बिफोर क्राइस्ट, बीसी क्या होता है? ये होता है बिफोर क्राइस्ट। आपको नाम से पता भी चल रहा होगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, जो कि ईसा पूर्व था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये सब चीज़ें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखी हुई हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए हैं बच्चे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 2500 BC से लेकर 1750 तक है। अब आप एक दिमाग लगा के ये सोचिएगा कि आप ज़ीरो पे खड़े हो टाइमलाइन पे, और अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप ऐसे कहते हो कि आज से 2500 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, और वो काम कब तक चला था? वो काम करीब करीब 750 सालों तक चला था। तो उस टाइम को दिखाने के लिए आप 2500 में से 750 माइनस करोगे, या फिर इधर आओगे, आप राइट साइड तक चलोगे तो 2500 से 1750 निकल के आएगा। तो ऐसे इसलिए इन चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जिसको कि हम ईसवी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4, और कॉमन एरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद करने हैं कि जो डायनासोर हैं उसका जो अंत हुआ था वो 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। ये एक अनुमानित समय है, लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर का अंत हुआ था। और उनके अंत का एक कारण माना गया, किसको माना गया उनके अंत का कारण? कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था और उसके कारण उनकी सारी की सारी प्रजाति खत्म हो गई थी। ठीक है, मीटियोराइट हिटिंग ऑन अर्थ, ये इसका कारण माना जाता है। और आपको कुछ और बातें बता दें कि जो मानव विकास है, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? ह्यूमन ओरिजिन की थ्योरी दी थी। ठीक है, और इसने अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो कि 1859 में हुई थी, एंड डिसेंट ऑफ मैन, जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी। और ये जो चार्ल्स डार्विन थे ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अभी इन चीज़ों को हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। देखिए, अगर आप माइंड मैप बना के इन चीज़ों को याद करोगे तो बहुत आसानी से याद होंगे, बहुत अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगा। एक बार आप आंखें बंद कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको आसानी से सुनते जाइएगा। इतिहास क्या था? इति प्लस ह प्लस आस, जो ऐसा का ऐसा हुआ था उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। उसने कौन सी बुक लिखी थी? उसने हिस्टोरी का बुक लिखी थी। इतिहास का जो हम विभाजन करते हैं, हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, वो किसने किया था? वो विल्सन ने किया था। शायद आप आंखें बंद करके इसको समझ पा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये काम करेगा। इतिहास के विभाजन में हम सबसे पहले लिखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो पीरियड जिसके बारे में हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो कि अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक मानते हैं। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि हमारे पास मौजूद है, जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम जिसको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसका एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता को मानते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, वो समय जिसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके स्रोतों के बारे में भी पता है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके आगे 3 पार्ट हैं। प्री हिस्टोरिक में सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड और उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जो कि इनफाइनाइट टाइम से लेकर
10,000 BC तक मानी जाती हैं। और इस टाइम पे इंसान ने एक काम अच्छा किया था, वो क्या किया था? आग की खोज कर दी थी। आजकल सर्दियां हैं, आप उसी से अपना बचाव कर पा रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज कहते हैं, जो कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक हुआ था। इस टाइम पे इंसान ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उसके पास जो भी जानवर घूमते थे, इसने उनको पालना शुरू किया और अपना काम चलाना शुरू किया। उसके बाद आया न्यू स्टोन एज, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड, जो कि 4,000 BC से 2,500 BC तक माना गया है। इस टाइम पे इंसान ने कृषि की थी, तो यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ औजार भी होंगे, वो भी थे, और पहिया भी होगा, और इंसान ने इन सारी चीज़ों का भी काम शुरू कर दिया था। अब एडी आपको पता है, एनो डोमिनी, और सीई आपको बताया था कॉमन एरा। सीई होता है कॉमन एरा, एडी होता है एनो डोमिनी। ये जो फुल फॉर्म है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद करनी है, क्योंकि इनमें से सवाल आता ही आता है। अब आगे देखते हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें मैंने आपको बताया था हम दो मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को। इन दोनों कालखंड को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 2,500 से 1700 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का है, और वैदिक सभ्यता को 1500 BC से 600 BC तक टोटल माना गया है। और वैदिक के 2 टाइप किए हैं हमने, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब बाद वाला वैदिक काल, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें हमारा एंशिएंट इंडिया आएगा। एंशिएंट इंडिया में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि मौर्य काल हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, संगम साहित्य हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम एंशिएंट इंडिया में ही पढ़ते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड धीरे धीरे 712 ईस्वी तक आ जाता है, वहाँ तक हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम मध्यकालीन भारत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका कालखंड 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक माना गया है। और आपको बता दूं 1947 के बाद भी जो चीज़ें हैं उसको हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में समकालीन भारत कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बीसी क्या होता है। बीसी शायद आपको याद हो गया होगा। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा पूर्व, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और बीसी क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। इससे आगे की जो क्लास होगी बच्चे वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इस PDF में से पढ़ना और सारा का सारा याद करने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर में आपको कोई नोट्स या फिर कोई PDF नहीं लेके जानी। पेपर में साथ में जाएगा आपका दिमाग, जिससे आप अपनी रैंक हासिल करोगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मौज करिए।